मैं कहता हूँ यार आप लोगों ने ऑडिट ही नहीं रखा हुआ सिस्टम के फंड दिया पब्लिक के लिए और चोई साहब का प्लाजा बड़ा हो गया, फंड दिया पब्लिक के लिए, चोई साहब ने जनाब अपने जो ज़ाती कारोबार है एक है साथ में दूसरा भी शुरू कर लिया। चोई साहब फंड आया एक साबका नाज़म या चेयरमैन के पास, उसने अपना शैलर के साथ फ्लोर मिल लगा ली। एक के पास आया, उसने जनाब अपना मैरिज हॉल है एक और मैरिज हॉल बना लिया, एक प्लाजा बना लिया, एक और अपना जो पॉइंट बना लिया। वो मीर से मीर हो रहा है, लैंड क्रूजरें, वीआईपी न्यू जनाब गाड़ियाँ चमचमाती ढाले, और पब्लिक जो है वो रक्शे पे जाती है तो जा गिरती है मियाँ सलम के सामने जो खड्डा है वहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। कोई बात करे तो वो कड़वा तो लगता है लेकिन बात तो होगी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है और पब्लिक को भी चाहिए यार सिर्फ इतना तो देखो ना, ये ना कहोगे ये बंदा मुझसे आप इख्तलाफ रखें बिलाल अंजरा से, लेकिन ये तो देखें ना मंगूआल के जो मामलात हैं उस पर तो जो है ना वो फोकस रखें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कि आप बिल्कुल कलील सी दावत पर तशरीफ़ लेकर आए अंजरा हाउस पर, मैं खुशामदीद कहता हूँ। कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ काफ़ी हलकों में और उसके नताइज जो थे जो कि मेरे ख़्याल में जो मुझे लगता है कि हम ऐसा सोच नहीं रहे थे जैसा ये हो गया। बहरहाल इसके इश्यूज़ पर बात करने के लिए, रिज़ल्ट पर बात करने के लिए और आगे क्या होने वाला है उस पर भी बात करना चाह रहा था मैं, ताकि जो हमारी एक बात है, एक जो हमारा पैगाम है जो वो आवाम तक पहुँचे। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जी। बिल्कुल, पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो उनकी जीत हुई है और वो वाकई आप जीत चुके हैं, तस्लीम करना भी चाहिए, तस्लीम हो भी गया और ये ऐसे वैसे कैसे जैसे जैसे भी वो जीत गए, ठीक है जी। उसके बाद जो मामलात चल रहे होते हैं ना, ये हम लोग जो सियासी वर्कर हैं ना वो जानते होते हैं, लेकिन अक्सर औकात दूसरी साइड पर देखा नहीं जाता। अब टिकट तो दिए गए जो मुनर्रफ अरकान थे, पीटीआई से आए थे और वो पिट गए, जेन्युइन वर्कर को टिकट नहीं दिया गया, ठीक है। जो मेरे नज़दीक चीज़ है वो यही है महंगाई, मैं यही कहूँगा महंगाई महंगाई महंगाई। और ये अब नून लीग की क़यादत को, शहबाज शरीफ साहब को और जो उनके साथ करता धरता ये सारे मामलात देख रहे हैं ना, उनको देखना पड़ेगा कि ये किसी के बयानिए की जीत नहीं हुई, ये अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो महंगाई से उकता कर उन्होंने कहा भाई ये महंगाई करोगे तो हम ये कर देंगे जी। देखें बिल्कुल ये तो स्ट्रगल जो है इमरान खान साहब की, जो मेहनत है हर हल्के में जाना और अपना बयानिया जो है वो अपनी पब्लिक तक लेकर जाना और वहाँ हल्के में जाकर जलसा करना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, कोई राय नहीं है, कोई कहे नहीं जी ये हो गया वो हो गया, ये इसमें तो आप बिल्कुल मैं या आप कोई भी है वो दूसरी राय नहीं रखता कि हाँ साहब की इसमें स्ट्रगल शामिल है। लेकिन उसके बावजूद दूसरी जो बात है जो आप फरमा रहे हैं यही है कि अगर नून लीग के जेन्युइन वर्कर्स को वहाँ पर टिकट दिया जाता और कंपेन ठीक की जाती, जो कि मेरे ख्याल में नहीं ठीक करवाई गई, तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। लेकिन पहले नहीं वो जीते, उन्होंने एंड तक अपना जो है ना वो मोमेंटम नहीं छोड़ा और एंड तक वो कंपेन करते रहे, रात के पैर तक भी वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाते रहे। देखें पहले तो ये 20 के 20 हलके थे पीटीआई के, ठीक है जी, और उन 20 हलकों में से 5 पीटीआई हारी भी है, ठीक है। बाकी अगर आप ये चीज़ करते हैं ना, कोई हर एक बंदे का अपना एक तज्जिया है, अपना एक दिमाग है, उसके साथ वो बात करता है। मेरे नज़दीक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आखिर में आकर कम करना ये कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यही था कि ये इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है। अगर आप जो भी दे रहे हैं ना, रिलीफ दे रहे हैं, एंड पे आकर दे रहे हैं, वो रिलीफ सबको पता होता है कि इलेक्शन के लिए। अगर मिसाल तौर पे रिलीफ देना हो 1-2 महीने पहले दे दिया जाए, ठीक है जी। लेकिन जो बयानिया अवाम में सहरायत कर जाता है ना, उस बयानिए को तोड़ने के लिए फिर ये मोटरसाइकिलें भी कोई दे, चाहे कुछ भी राशन भी दे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरे ख्याल में यही हुआ है। देखें एल होना या ना एल होना ये तो मेरे ख्याल में मुझे इख्तियार नहीं है, या मैं तो नहीं ये कह सकता। पार्टी जो है, क़यादत जो है, वो जिसको इस काबिल समझती है उसको ही वो टिकट देती है।
लेकिन जिसको टिकट का कह दिया जाए, जहाँ आगे लाया जाए, उसकी अगर फौरी तौर पर हवा तब्दील हो जाए ना, कि यानी कि मैं खुद ही MPA बन गया हूँ, MNA बन गया हूँ जी, बल्ले बल्ले, लाला लाला, शाबा शाबा, मेरे कंट्रोल में SHO आ जाए, मेरे से इंतज़ामिया आ जाए जी, सारे मैंने चौक के सलाम करन, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा इस हल्के में PP30 में मैं बार बार कहता हूँ, और मैं बड़ा डंके की चोट पे कहता हूँ कि परवेज़ भाई का यार अगर मुकाबला करना है तो आपको सियासी वर्कर बनना पड़ेगा, लीडर नहीं आप बन सकते। लीडर बन के आप मुकाबला नहीं कर सकते। A to Z आपने खुद को तब्दील करना है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मैं इनको डिफेंड भी करता हूँ और मेरे तल्लक भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये राब्ता तोड़ लेते हैं। ठीक है जी, ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं। मैं देखता रहता हूँ, टिकर देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ जी, सब अच्छा, ओके दियाँ रिपोर्टां जनाब, छा गए, ले गए। वो भाई किधर ले गए? यहाँ पे तो देखें ग्राउंड था, हॉस्पिटल हैं, मसाइल जितने हैं, ये रोड है जो हमारा डिंगा मुंगवाल रोड है, इसका प्रपोजल ही नहीं गया होगा ना। मैंने देखा था जी मंजूर हो गया। अगर मंजूर हुआ है, PP वाले कुछ दोस्त कह रहे थे, अगर मंजूर हुआ है तो वो शुरू क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि आप लोग वर्कर बने, दूसरे इलाकों में जाना ठीक है, हेल्प करना ठीक है, लेकिन अपना जो आपका इलाका है जहाँ पे आपने इलेक्शन लड़ना है, वहाँ की आवाम ने आपको इलेक्शन तो, वोट तो हमने देना है, आप लोगों ने देना है। ये लोगों को इनके साथ तल्लक रखना पड़ेगा, दूर की नहीं सोचना होगी कि मैं वहाँ चला जाऊँ, इधर आ जाऊँ। तो मेरे ख्याल में ये टिकट तो ठीक है जिनको मिले, और अगर मिल भी जाता है तो ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी कि मैंने परवेज़ लाई का मुकाबला करना है तो कैसे करना है। इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद था, इदारे सारे आज़ाद थे, उन्होंने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन हुआ। बाकी तख्त लाहौर की आप बात कर रहे हैं जाने की, तो ये सियासत है। दो जब भी खेलते हैं, जहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक ने तो हारना है। ठीक है जी, और अगर आप ये कह दें नहीं 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 ये हो गया, वो हो गया, एक कहे जी मैं तस्लीम नहीं करता, दूसरा कहे जी हमें राया गया, ये नहीं होता। बाकी बात आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन के नताइज जल्दी तस्लीम किए गए, कि कहीं आर्डर तो नहीं आ गया, तस्लीम कर लिए जाएं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा का बड़ा पन है कि उनको पता जब चला कि PTI तकरीबन जीत चुकी है, उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि हमें इलेक्शन तस्लीम करने चाहिए और ये शफाफ इलेक्शन है। अगर हम इस पर सवाल उठाते हैं तो हम खुद पर ही सवाल उठाएंगे। उन्होंने इसको तस्लीम किया, रिज़ल्ट को तस्लीम किया। ये बड़ी अच्छी रवायत है, और मेरे ख्याल में खान साहब को, PTI को फिर एक बार मैं मुबारक भी देता हूँ। उन्होंने तस्लीम भी इलेक्शन किया, शफाफ इलेक्शन हुआ। मेरे ख्याल में वो फॉरेन फंडिंग केस का भी फ़ैसला तस्लीम करेंगे। अच्छा, ये अक्सर सवाल भी होता है, डिस्कस भी किया जाता है कि आसफ जरदारी जो है वो जो है नून लीग के सिरे चढ़ गया है, वो इनकी रसीदें ले जाएगा, इनका पट्ठा बिठा देगा, इनके जोड़ों में बैठ जाएगा। यार मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि नून लीग में अकल नहीं है कि एक बंदा आपके एंटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जरदारी आपके एंटी है, वो आपको कह रहा है जी ये फल हम खाएंगे, तो आपको देखना तो चाहिए यार कोई गेम तो नहीं है। ठीक है, आपने उसके कहने पर अगर कर ही लिया है सब कुछ, तो फिर हुकूमत उसको देते ना, वज़ीर आज़म उसको बनाते, बिलावल को बनाते, खुद पीछे रहते। ये मैं नहीं समझता कि नून लीग को वो डुबो रहा है। ये नून लीग की मौजूदा जो पाकिस्तान में क़यादत है ना, ये खुद ही डूबी जा रही है और डुबो रही है। और आने वाले इलेक्शन में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि PP जो है ना वो कम बैक कर रही है, और पंजाब में भी अच्छी खासी सीटें वो ले रही है। ये मैं ज़ाती तौर पर, ये मेरा तजरिया कह लें या ख्याल कह लें। लेकिन नून लीग जो है मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई अगर यहीं रही, हाँ अगर वो ये रिलीफ़ देते हैं, मिसाल तौर पे जैसे आलमी मंडी में आयल सस्ता हुआ है, इनको चाहिए कि अब 60-60, 70-70 रुपये कम करें ना, तो फिर इलेक्शन में जाएँ। मौजूदा सूरत हाल में जाएंगे तो बरकरार नहीं रख पाएंगे। जी बिल्कुल सर, ये बात है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट को उन्होंने तस्लीम किया। ठीक है जी, ज़ाहिरी सी बात है, उनको पता था कि हमने शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। और अगर शफाफ इलेक्शन ना होते, ठीक है, 3 दिन पहले से कहा गया मिस्टर एक्स करेगा, मिस्टर वाई करेगा, जेड करेगा, सुबह से कहना शुरू हो गए जी धांधली 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 धांधली, और ये तो इलेक्शन हो गए शफाफ, तस्लीम किया गया। अगर दूसरे एंगल पर आप चले जाएं, दूसरे ये बात कर रहे हैं, अगर ये इलेक्शन
ज़िमनी जो हैं तस्लीम किए गए नताइज, तो इसका मतलब है अगले इलेक्शन भी तस्लीम करने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। ये वक्त आएगा तो मज़ीद बातें चलेंगी और आप देखेंगे कि कैसे किसी को तस्लीम जो मौजूदा कर रहे हैं इनको आगे भी करने पड़ेंगे। देखें, ये तो जब केयर टेकर तो तब होंगे ना जब हुकूमत जाएगी, ठीक है जी। मौजूदा सूरत हाल में ये होता रहता है। शहबाज गिल जो कि अक्सर वो मुतनाज़ा शख्सियत है और वो शर फैलाने के इल्ज़ाम में मुलव्वस था, तो ज़ाहिर है उसको गिरफ़्तार इसीलिए किया ना कि अमन-ओ-मान कायम रहे। बाकी वोट डालने की बात है, जिसने भी डाले उसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे मैंने एक चैनल, बड़ा मशहूर चैनल है, तो वो कह रहे जब सुबह पोलिंग शुरू होता है ना तो पोलिंग एजेंट के लिए ना वो पेपर में आते हैं, वो साइन सिग्नेचर जब करवाते हैं, वो करवा रहे थे। वो कह रहा है, चैनल रिपोर्ट कर रहा है जी, फार्म 45 पे सुबह ही जो हैं जी वो साइन करवा रही है। मैं देखा, मैंने कहा यार ये चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं कि वो फाइल जो है जो हॉकी जो है उसमें वो अक्सर आते हैं जो अथॉरिटी लेटर होता है ना, जो कि मैं इसको अपना पोलिंग एजेंट कर रहा हूँ, नामजद करता हूँ, वो होते हैं। वो तकसीम किए देख रही है पुलिस के किसका है, उसको फार्म 45 बना दिया है। ये रिपोर्टिंग कुछ और होती है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। हाँ, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। देखें जी, ये 22 तारीख जब आएगी ना तो तब पता चलेगा ना। अभी तो मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। जो पहले 20 गए हैं ना, वो और भी 20-25 आ सकते हैं ना। अभी तो ये गेम ऑन है। और दूसरे नंबर पर जो आप कह रहे हैं ना कि इनकी हुकूमत नहीं है, तो जो सिंध वाली हुकूमत है वो भी इत्तेहादी हुकूमत है ना, ठीक है। आधा हिस्सा तो पीपी का है, एक तो उनकी वहाँ पे हो गई। दूसरे नंबर पे पंजाब में अगर हुकूमत इनकी नहीं बनती, 22 को इनके हाथ से ये गेम चली जाती है, फिर ज़ाहिर है इनको मरकज़ से सारा सेटअप क्लोज़ करके इलेक्शन की तरफ जाना होगा, ठीक है जी। और मौजूदा सूरत हाल जो बन गई है ना, जो ये सियासी बुरान खासकर पंजाब में आ गया, ला कानूनीत है, इस सब का एक ही हल है, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और पूरे मुल्क में करवाए जाएं और एक ही बार करवाए जाएं। ये ना कहा जाए जी पंजाब में लहदा होंगे, मरकज़ के लहदा करवा लो, ऐसा नहीं। और शफाफ इलेक्शन जो होंगे उसी में ही पाकिस्तान की भी जो है ना वो बेहतरी है और हमारी सब की। देखें, इमरान खान साहब ने बिल्कुल बयानिया अपना, जैसा भी कोई उनका सियासी मुखालफ कहे ना, झूठा बयानिया जो भी था, उन्होंने वो आवाम तक दे तो दिया, अपने वोटर को मोटिवेट कर दिया, पब्लिक को बता दिया। उनका बयानिया तो बिल्कुल उसी बयानिए पे मैं समझता हूँ कि वो आगे आए हैं और उन्होंने अपने वोटर को बाहर निकाला और वो कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर अगर मरियम नवाज़ साहिबा मौजूदा सूरत हाल में ना निकलती तो यकीन करें कैंडिडेट्स की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती। और इन साइड मामलात ये हैं, जो नून लीग का वोटर है वो वज़ीर आज़म मौजूदा जो हैं और वज़ीर आला उनको तस्लीम ही नहीं कर रहा। मैं गारंटी के साथ ये आपको आज ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज़ को सब तस्लीम कर रहे हैं और उसी के ही वो कह रहे हैं, सब कहते हैं, वो कहते हैं जी भाई जी हम तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि ये अदम एतमाद के बाद जो है ना वो हुकूमत लेकर बैठ जाएंगे। और मरियम नवाज़ साहबा ही हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया, वरना हालात कुछ और हो जाते। ये पार्टी का जो है ना वो बयानिया को तो क्या इनकी ख़त्म शुदगन की तरफ चले जाते। देखें, पहले नंबर पर तो जो मुनर्रफ अरकान थे ना उनको टिकट देने ही नहीं चाहिए थे। ये तो आप बता 3-4 बंदे ही सकते हैं जो उस वक़्त इनकी वो कमिटमेंट में शामिल थे। जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम खान हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, जहाँ इनकी जो लॉबी थी वो बता सकती है। लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता दूं कि ना नवाज़ शरीफ साहब ने ना मरियम नवाज़ साहबा ने इनकी बल्कि कंपेन से माजरत की थी। आपको शायद याद हो, तकरीबन 10 दिन पहले ही, ईद से 2-3 दिन पहले शेड्यूल दिया मरियम नवाज़ साहबा का, और मरियम नवाज़ साहबा नहीं मान रही थी। वो कहती थी कि ये मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जी, गारंटी से बात कर रहा हूँ। वो कहती थी कि जिन लोगों को हम वर्कर्स को अपने को टिकट दे रहे थे उनको टिकट रिप्लेस क्यों किए गए और इनसे गारंटी किसने, इनको गारंटी किसने दी हुई थी। ये बात हो गई, ठीक है जी, कि इनको टिकट देने ही देने हैं। और टिकट देकर सब ने देख लिया। मेरे ख्याल में ये अंजाम जो था वो सब ने देख लिया कि मुनर्रफ अरकान जो हैं उनको अगर कोई दूसरी पार्टी टिकट देती है
तो मेरे ख्याल में उनको वोट नहीं मिलते। ठीक है जी। वो 22 तारीख जो आ रही है, आप कह रहे हैं कि अंदर की खबर नहीं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और सियासी वर्कर होने के नाते जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है ना, यहाँ तजर्बा है, वो यही है कि पीटीआई जमात ने इलेक्शन विन किए। अब यानी कि मैं खुद सोच रहा हूँ ना, ये मेरी सोच है कि वो किस तरह उनकी कोर कमेटी या उनके वर्कर ये किस तरह एक्सेप्ट करेंगे कि 10 सीटों वाले लोग जो हैं वो वज़ीर आला बन जाएं। बेशक वो इत्तेहादी हैं। और एक इसमें एक और भी तो काम आ सकता है, अगर शुजात साहब, चौधरी सालक साहब, चौधरी शाफे साहब जो हैं वो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहें नून लीग के साथ, तो क्या ये भी मुमकिन नहीं और मज़ेदार नहीं कि वो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज देंगे। ये गेम बहुत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी बहुत कुछ होगा। 22 तारीख का हमें वेट करना चाहिए जी। पीडीएम जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो ये सोचा और बयानिया उनका यही था कि अवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, पीटीआई की हुकूमत जो है, ये बिल्कुल भी महंगाई कर रही है, जहाँ अवाम को रिलीफ नहीं दे रही और मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद ये संभाल नहीं पाए, ये तो इनका मसला है। ठीक है, बाकी मामला जो मौजूदा अब चल रहे हैं उसमें हमें देखना होगा कि ये हुकूमत क्यों इस तरह नाकाम हो रही है, या इसके जो मसाइल हैं मौजूदा हुकूमत के, ये बने कैसे। ये ब्लेम कर रहे हैं जी IMF के मायदे कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ख़ुद सारा मामला कर रहे हैं। ये चीज़ें देखनी इनको पहले चाहिए थी। कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनको पहले मामला ये देखना चाहिए था, लेकिन अवाम की बात आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये मौजूदा हुकूमत जो है ये रिलीफ देगी तो ये काम आगे चलेगा, अवाम इनका साथ देगी, अदरवाइज़ नहीं। जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें परवेज़ लाई साहब बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे मुकाबला करना इस हलके में इतना आसान काम नहीं है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। बहुत सारे लोग नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन नून लीग की ज़िली की आदत चाहती ही नहीं है मेरे ख्याल में कि लोग नून लीग ज्वाइन करें। ठीक है जी, वो सिर्फ अपनी टर्नौली के चक्करों में पड़े हुए हैं सारे के सारे। जब हम इनको बता रहे हैं यार फ़लाँ बंदा चाहता है, फ़लाँ चाहता है, फ़लाँ चाहता है, 3 महीने का टाइम था ना इनके पास जब हुकूमत ये आई है, तो कोई एक दौरा इनका बता दें सवा मंगवाल के कन्वेंशन के कि इन लोगों ने ज़िली क़यादत ने PP30 का दौरा किया हो। ठीक है जी, कितने लोग यूरोप और कनाडा अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में थे हैं, वो अब भी कहते हैं। मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। आज भी मेरी कितने चेयरमैन हैं, उनके साथ मेरी आई मीटिंग थी, कुछ गुफ्तगू थी उनके साथ। उन सब को मैंने कहा यार ये मामलात ऐसे क्यों चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा बिलाल भाई ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। अगर नून लीग चाहती है कि इस हलके में खासकर काफ लीग का मुकाबला करना, ये उनका गढ़ है यार। ठीक है, तो फिर आपको दिन रात इस हलके में निकलना होगा और जो सियासी माइंड वाले लोग हैं उनको साथ लेकर चलना होगा, मीडिया का साथ लेकर जो है अपना बयानियाँ फैलाना होगा। मीडिया को पता ही नहीं है, वो पूछे तो कहते हैं इनसाइड बड़ा काम हो रहा है, इनसाइड कुछ भी नहीं होता। देखें मुकाबला तो हो सकता है, ये तो कोई कहे ना कि मुकाबला नहीं हो सकता, है मुश्किल लेकिन हो सकता है। जितने भी ये इस हलके में काफ लीग के वोटर सपोर्टर हैं ना, हम भी इसी हलके से हैं ना, मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है जी, जैसे वर्क होता है, जैसे काम करते हैं, जैसे जाकर टिकटें चेयरमैन की लेते हैं, फंड लेते हैं ना, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ठीक है जी, 35-35 मिनट के तरले करके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके 5 मिनट का जी मैंने मोनसलाई साहब को भेजना है, नहीं मैं नहीं डायरेक्ट भेजूंगा यार तू भेज देना, चापलूसी करनी ही ये बातें जो है ना, ये हमको पता है ना। इन लोगों को मुकाबला जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर नून लीग मुकाबला ही नहीं करना चाहती, मिसाल तौर पे वो चाहती नहीं है कि हमने मुकाबला करना है, किसी के क्या सर में दर्द है कि उठ के कहे जी मैं काफ लीग के खिलाफ जी खड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा इनकलाबी बन गई हूँ, ऐसा नहीं होता। ये इनको खुद करना पड़ेगा और आगे बंदे लाने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पर अगर दूसरी जमात से कोई आता है, जैसे मेरा ज़ाती ख्याल है और मैंने बड़ी देर पहले ही कुछ एक कहा भी था सीनियर साथियों को, आपको भी कहा था कि मुमकिन है अगर शफात साहब आ जाते हैं, ठीक है, इस हलके में, तो मेरे ख्याल में फिर भी बहुत डिफरेंस आएगा। जो लोग आप देख रहे होते हैं ना, जो
अपना लीडर कह रहे होते हैं, भाई कह रहे होते हैं, और उसकी सोफे पे कभी किसी की तस्वीर लगा रहे हैं, कभी चहलकदमी की। इन्होंने ही शफात साहब से मजबूर हो जाना है, इन्होंने ही कहना जी शफात साहब अब जो है ना काम ख़राब है। तो मेरे ख्याल में मुकाबला होगा, लेकिन अगर ये मुकाबला करें, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखें शाहिद असलम भट्ट साहब जो है ना, सबका चेयरमैन यूसी लंगे, जब 2019, 20, 21, ये आप प्रेस क्लब वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब कोई बंदा अपने नाम के साथ नून लीग नहीं लिखता था, शाहिद असलम भट्ट साहब वो वाहिद थे जो हर जगह पर फातिहा हनी, उनका रिकॉर्ड देख लें, हर जगह पर वो गए हैं, हर एक से राब्ते में रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, उनका ज़मीर वफ़ादारी ख़रीदने की कोशिश की गई, पैसे टेबल पे रखे गए, उन्होंने नहीं लिए, और मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने अपने इलाके में आज भी, यानी कि आज मेरे ख्याल में 18 तारीख है ना, 18 जुलाई तक भी मेरी जब आज उनसे बात हुई, वो फिर भी डटे हैं। वो कहते हैं जी जो भी होगा हम तो डटे हैं, हमने ना किसी का नुकसान किया है सियासी बेस पर, ना ही हमने किसी के जो है ना लेकर खाया हुआ है, और हम अपनी जमात के साथ हैं। वो कहते हैं जी मैं नून लीग के साथ हूँ, नवाज शरीफ का मैंने नाम इस्तेमाल किया अपने साथ जो है ना मुस्लिम लीग नून, तो उनके साथ हूँ। 1999 में मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद नाज़मी का इलेक्शन हुआ, उस वहाँ से शुरू करते हैं ना। जो नाज़म बना, नैब नाज़म बना, उनके शैलर बने, उनके प्लाजे बने, उनके जनाब गाड़ियाँ VIP, हालांकि वो 82 मॉडल 84 मॉडल पे वो इलेक्शन कैंपेन, हम भी वर्कर हैं यहाँ पे ही हैं। उसके बाद जनाब प्लाजे और जुल्म, पब्लिक जो प्लेस होती है, जो गवर्नमेंट की लैंड है, वहाँ पर मार्केटें बन गई, प्लाजे बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जो फंड आया, क्लेम तो आज भी है, जो मोहन सलाई साहब हैं वो देखें सियासी इख्तलाफ एक लहदा चीज़ है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने इतना फ़ंड दिया, इतना दिया। लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, उनके जो सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं उनके चाहने वाले, मैं कहता हूँ यार आप लोगों ने ऑडिट ही नहीं रखा हुआ सिस्टम के फ़ंड दिया पब्लिक के लिए, और चोई साहब का प्लाजा बड़ा हो गया, फ़ंड दिया पब्लिक के लिए, चोई साहब ने जनाब अपने जो ज़ाती कारोबार है एक है, साथ में दूसरा भी शुरू कर लिया। चोई साहब फंड आया एक साबका नाज़म या चेयरमैन के पास, उसने अपना शैलर के साथ फ्लोर मिल लगा ली। एक के पास आया, उसने जनाब अपना मैरिज हॉल है, एक और मैरिज हॉल बना लिया, एक प्लाजा बना लिया, एक और अपना जो पॉइंट बना लिया। वो मीर से मीर हो रहा है, लैंड क्रूज़रें, VIP न्यू जनाब गाड़ियाँ चमचमाती ढाले, और पब्लिक जो है वो रक्शे पे जाती है तो जा गिरती है मियाँ असलम के सामने जो खड्डा है, वहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। कोई बात करे तो वो कड़वा तो लगता है, लेकिन बात तो होगी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, और पब्लिक को भी चाहिए यार सिर्फ इतना तो देखो ना, ये ना कहो कि ये बंदा मुझसे आप इख्तलाफ रखें बिलाल अंजरा से, लेकिन ये तो देखें ना मंगूआल के जो मामलात हैं उस पर तो जो है ना वो फोकस रखें ना। हर लम्हा हर खबर शान से